to my channel Study Market. Today's we are learning science and our topic is plants our green friends. So let's get started. हाँ स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन है प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। ये साइंस का लेसन है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी जो एनिमल्स हैं, जहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में किसके ऊपर? प्लांट्स फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओवन फूड। प्लांट्स जो कि एक लिविंग थिंग्स हैं, अपना जो खुद का भोजन है खुद ही बनाते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स कैरी आउट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेकिंग फूड। इसमें जो इनकी जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट्स की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें? मेकिंग फूड बनाने में। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीव। इसलिए हम सबसे पहले लीव के बारे में, उनके पार्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। Leaf and its structure. A typical leaf has the following parts. First है leaf lamina, veins, stalk, stomata. इसमें leaf lamina में क्या है? The leaf lamina is the flat green part of the leaf. ये जो leaf lamina है एक समतल ग्रीन पार्ट है लीफ का। इट इज़ ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और इनके अंदर जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, जिसके अंदर के पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। वेन्स, ये जो हल्की हल्की लाइनें जा रही हैं, एक तो मेन वेन होगी, ये जो साइडों पे लाइनें जा रही हैं इनको वेन बोलते हैं हम। इफ़ यू ऑब्जर्व द बैक साइड ऑफ ए लीफ यू विल सी मैनी लाइन्स। जब भी आप किसी भी लीफ को पकड़ के देखते हो तो उसकी बैक साइड पे मैनी लाइंस बनी होती हैं, और इन्हीं लाइंस को दीज आर कॉल्ड वेन्स। इन्हीं लाइंस को हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। जो वेन्स हैं ये कैरी करके रखती हैं वाटर और मिनरल्स सारे पूरे लीफ में। इन द सेंटर ऑफ द लीफ इज़ द मेन वेन। जो बिल्कुल सेंटर होता है लीफ का वो मेन वेन होती है। और a large number of thinner side veins can be emerging for the main vein। और ये जो लार्ज नंबर में छोटी छोटी लाइनें साइडों पे निकलती हैं, वेन्स जो आप देख सकते हो, ये मेन वेन से ही जा रही हैं। और स्टॉक मतलब कि उसका बिल्कुल जो कॉर्नर वाली साइड होती है। द स्टॉक अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। जो स्टॉक होता है वो अटैच होता है लीफ को, स्टेम से अटैच करके रखता है, तने से अटैच करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमाटा। स्टोमाटा द लीफ कंटेन्स टाइनी पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। ये जो इसके अंदर टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, खुले होते हैं, उनको स्टोमाटा बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है लीफ में एंड कम्स आउट थ्रू दी स्टोमाटा। और इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है स्टोमाटा में। स्टोमाटा आर जनरली प्रेजेंट ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। और स्टोमाटा आमतौर पर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोअर सरफेस पर, लीफ के जो लोअर सरफेस है वहाँ पर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो कैसी है। इसकी ये का आप डायग्राम देखो। डायग्राम में है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले आप ये समझ के देखो, सन है, सन की डायरेक्ट लाइनें आ रही हैं, वहाँ किरणें निकल रही हैं, सन की रेज से नीचे तक आ रही हैं, वो एनर्जी देती हैं। और ये जो लीफ है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और वाटर और मिनरल जो उनकी कहाँ पे होते हैं? रूट्स में। द प्रोसेस बाय विच लीव्स prepare फूड यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लीव्स प्रिपेयर करते हैं वाटर और मिनरल जड़ों उनकी रूट से जूस करके ज़मीन में से वो कार्बन डाइऑक्साइड से बदल देते हैं एयर में। तो ये सब किसके द्वारा होता है? जो सनलाइट है उसके द्वारा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फोटोसाइंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड साइंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, इस सब को इकट्ठा करना। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो जड़ें हैं, जो इनकी रूट्स हैं, वो वाटर एंड मिनरल लेती हैं सॉइल से एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू स्टेम, और इनको आगे स्टेम तक पहुंचाती हैं। द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल अपवर्ड टू द लीव्स, और जो स्टेम है यही मटेरियल जितना वो सारा होता है जिसमें कि मिनरल्स वाटर वगैरह होते हैं वो लीव्स तक लेके जाते हैं। द स्टेम आल्सो एक्सपोज द लीव्स टू सन एंड एयर, और यही जो सन है स्टेम है सॉरी यही जो स्टेम है ये लीव्स को सन के द्वारा एयर, धूप, भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। और द लीव्स हैव स्टोमाटा थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, और लीव्स के अंदर जो स्टोमाटा होता है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। दे आल्सो हैव क्लोरोफिल विच ऑब्जॉर्व्स द सन एनर्जी नीडेड फॉर द वाटर, और यही जो चीज़ है वो क्लोरोफिल जो कि ऑब्जर्व कर लेती है सूरज की रोशनी में एनर्जी जो कि चाहिए होती है वाटर पानी के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन एंड फॉर्म द फूड फॉर द प्लांट, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उस प्लांट को फूड देते हैं। द लीव्स आर देयर फॉर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसीलिए ये जो लीव्स होती हैं इनकी किसी भी प्लांट्स की उनको किचन ऑफ प्लांट्स बोला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस, इस प्रोसेस के चलते फूड इज़ प्रिपेयर्ड in the form of sugar, oxygen is given out by the leaves through the stomata। इस प्रोसेस के चलते क्या होता है कि फूड प्रिपेयर हो जाता है किस फॉर्म में? शुगर फॉर्म में, ऑक्सीजन में, जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस कैन बी समराइज्ड एज, हम इसको ऐसे भी समराइज्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या बनता है? क्लोरोफिल, सनलाइट, उसका आउटपुट क्या निकलता है? शुगर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द फूड मेड बाय द प्लांट। क्या होता है जब प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं? द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ शुगर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। ये जो भोजन प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा शुगर फॉर्म में, तो वो इसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं? सम ऑफ फूड इज़ बर्नड फॉर एनर्जी एंड इट इज़ यूज्ड द प्लांट फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड टू रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स। जो कुछ फूड हैं वो एनर्जी बर्न करते हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? उनकी प्लांट्स की खुद की ग्रोथ हो और वो खुद अच्छे से पले बड़े हों और अपने के जैसे अच्छे सेल निकालें। Extra food is converted and stored in the form of starch in different parts of the plant such as leaves। कुछ जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कन्वर्टेड और स्टोर हो जाता है स्टार्च फॉर्म में अलग अलग प्लांट्स के बीच में, सच एज जैसे कि एज लीव्स स्पिनच। स्पिनच की जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्पिनच की जो लीव होती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो कैरेट की, और फ्रूट होते हैं एप्पल्स के अंदर, स्टेम होता है पोटैटोज़ के अंदर, और फ्लावर्स कहाँ लगते हैं? कॉलीफ्लावर में, और सीड्स होते हैं सेरेलिक्स के अंदर। पेज पे आगे हम इसमें चेक पॉइंट है फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और द ग्रीन कलर्स पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। कैरेट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। नेक्स्ट है एक्टिविटी दी गई है स्टार्च चेक करने के लिए। नॉर्मली हम लोग स्टार्च सिंपल ढंग से भी चेक कर सकते हैं।
जैसे कि हम इसी एक्टिविटी को हम इजी वे में भी कर सकते हैं कि जैसे थोड़े से चावल ले ले, चावल हमारे पास अगर पके हुए चावल हैं, बने हुए हैं, वो हमने मतलब कि आधे दिन के लिए भी रखे हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो काफ़ी और हैवी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उनके अंदर स्टार्च आ जाता है। प्लांट्स आल्सो नीड फॉर वाटर, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की। जैसे कि इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर हम दो पौधे लेते हैं, दो प्लांट लेते हैं जिनमें अच्छे से ग्रो हुए हैं प्लांट्स, बट हम उसमें एक प्लांट में नॉर्मली तौर पर वाटर देते रहते हैं और दूसरे में वाटर नहीं देते, प्लांटिंग नहीं करते, वाटर प्लांटिंग नहीं करते, तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद एक पौधा बिल्कुल हेल्दी होगा और दूसरा हेल्दी नहीं होगा। तो इससे हमें इस वाटर की इम्पोर्टेंस पता चलती है। एज इट इज़ टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, हम पॉटेड प्लांट्स लेते हैं, वाटर 1 प्लांट एज यूजुअल एंड डोंट वाटर 2 अदर प्लांट्स, एक में पानी यूजुअली देते हैं, दूसरे में नहीं देते। ऑब्जर्व द प्लांट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, यू विल सी दैट द प्लांट दैट वाटर वाज हेल्दी, जिसको हम पानी देते थे वो प्लांट तो बहुत हेल्दी है, वाइल द प्लांट दैट वाज नॉट वाटर विल्टर्ड, और जिसमें वाटर नहीं जाता वो प्लांट कैसा हो गया? खराब हो गया। दिस प्रूव है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट, इससे हमें जो मतलब ये प्रूव करता है कि जब हमने पौधों के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस। कैक्टस इज़ ए प्लांट इन विच लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट्स है जिसकी वो क्या होती हैं, लीव्स स्पाइंस तक को रिड्यूस करती हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू चेक वाटर लॉस, और इसमें हेल्प करती हैं कि प्लांट में वाटर है या वाटर लॉस है। द स्टेम आर ग्रीन, इनका जो तना होता है वो बिल्कुल ग्रीन होता है, एंड फ्लैशी पिलपिला सा, एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दी ग्रीन स्टेम, और इनमें जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रीन स्टेम्स में। नेक्स्ट है क्रोटन। सम प्लांट्स सच एज क्रोटन्स हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है, बट दे अपीयर रेड, दिखने में वो रेड होते हैं। दे कंटेन ए रेड पिगमेंट विच मास्क द ग्रीन कलर, उनके अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो रेड कलर की होती है और ढके किससे होते हैं? ग्रीन कलर से। दीज लीव्स कैन आल्सो प्रिपेयर फूड एज दे कंटेन क्लोरोफिल, और ये इनकी जो लीव्स हैं ये अब भी भोजन तैयार कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे कि दूसरे पौधे तैयार करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट है चेक पॉइंट, फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसमें इन ए कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी ग्रीन, ये स्टेम में होता है। लीव्स इन कैक्टस प्लांट्स आर रिड्यूस्ड इन स्पाइंस, कहाँ रिड्यूस करते हैं? स्पाइंस में। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स गिव आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल जो होते हैं वो क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंस किसके लिए होती है? प्लांट्स के लिए, उनके प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, भोजन के लिए। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन फेंकते हैं, कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इसलिए जो ऑक्सीजन होती है ये बहुत ही, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इनके लिए बहुत ही इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फूड चेन एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये फूड चेन कैसे बनती है? मतलब कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि प्लांट्स डिपेंड होते हैं, एनिमल्स डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। अब फूड चेन बनती है, प्लांट्स ट्रैप दी सन्स एनर्जी,
प्लांट्स जो ट्रैप करते हैं सन की एनर्जी को एंड मेक फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके द्वारा वो भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स आर फूड फॉर एनिमल्स सच एज रैबिट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये किनके लिए भोजन होते हैं, किनका भोजन होते हैं, एनिमल्स, जैसे कि रैबिट वो प्लांट्स खाते हैं, और रैबिट आर इन टर्न ईटन बाय एनिमल्स, और जो रैबिट हैं वो किसी एनिमल लाइक स्नैक वगैरह उनके द्वारा ये खाए जाते हैं। एंड स्नैक्स आर ईटन बाय ईगल्स, और स्नैक किसके द्वारा खाया जाता है, ईगल के द्वारा। तो ये क्या एक चेन बन गई। दिस इज ए पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एक्सेस्ड इन नेचर, और ये जो पैटर्न है खाने खिलाने का ये एक कुदरत का नियम है। दिस फॉर्म इज चेन, इस फॉर्म को हम चेन बोलते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड द फूड चेन, और इसको फूड चेन बोला जाता है। देयर इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, और इसमें एक एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में, और दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दैट ऑर्गेनिज्म ईट, और ये इस एनर्जी कब आती है, वो भोजन खाए जाने द्वारा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो प्लांट्स, ये भोजन है रैबिट का, रैबिट भोजन है स्नैक का, और स्नैक भोजन है ईगल का। इसमें चेक पॉइंट में अब हम आगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट में, प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय एनिमल्स, नो, द एनर्जी is any food chain comes from the food that organism eat, नेक्स्ट है ये फैक्ट, as plant provide food for all living beings and keep air fresh and clean, programs such as वन महोत्सव are initiated to promote planting of trees। ये है कि आजकल ये जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है जितनी भी ऑल लिविंग बींग्स के लिए, वो क्या फेंकते हैं, कीप हवा को फ्रेश रखते हैं, साफ़ रखते हैं। तो वन महोत्सव का ये जो आजकल प्लांटिंग ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है। अब इसमें एक है बैलेंस इन नेचर, नेचर ने बैलेंस ऐसे ही रखा हुआ है। इट इज़ दी एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर, जो कुदरत का नियम है उसने एक बैलेंस बनाकर रखा है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज ड्रेस्टिकली, अगर बहुत मतलब तेज़ी से प्लांट की जो गिनती घट जाती है तो एनिमल विल डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, जब एनिमल्स को सांस नहीं आएगी तो वो मर जाएंगे। और सिमिलरली इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, अगर ये जल्दी से ही एनिमल्स घट जाते हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन बाय आउट विल नॉट बी इनफ फॉर ऑन प्लांट्स, अगर तो उस हिसाब से जितने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो फेंकते हैं वो प्लांट्स के लिए काफ़ी नहीं होगी। दस इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है ये मेंटेन करना बैलेंस प्लांट और एनिमल्स के बीच में। तो स्टूडेंट हमने ये चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ लिया। तो नेक्स्ट इसमें रिकॉल है कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। रिकॉल में वही है, प्लांट्स रिड्यूस देयर ओन काइंड फूड ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस, मतलब कि वो अपना खुद भोजन प्लांट्स बनाते हैं फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। द लीव्स प्रिपेयर्ड फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो लीव्स हैं वही भोजन तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, ताकि जो हवा और वाटर है उनको सॉइल से मिलता है, तो इससे वो जो कि सूरज की रोशनी में और इसके लीव्स हैं इनमें प्रेजेंस होता है। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज़ ट्रांसफॉर्मड टू अदर पार्ट्स, और ये जो फूड बना हुआ होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अदर पार्ट्स में, जैसे कि स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स फॉर स्टोरेज। और दिस स्टोर्ड फूड इज़ ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल, ये जो स्टोर किया हुआ उनका वो फूड होता है वो किनके द्वारा खाया जाता है, ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स का। कैक्टस प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन फ्लैशी स्टेम, जो कैक्टस है वो अपना भोजन
बनाता है। उसका फ्लैशी स्टेम होता है, वो ग्रीन कलर में होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडिपेंडेंट, जो इंटरडिपेंडेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर और एनिमल्स प्लांट के ऊपर। अ बैलेंस शुड बी मेंटेन्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, मतलब ये कुदरत का नियम है कि ये बैलेंस बना के रखना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में, दोनों की गिनती मतलब इक्वल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो आपको पता ही है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा, ब्लीचिंग, फूड चेन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये लेसन बड़े ही ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो आप ये एक्सरसाइज बड़े ही इजीली वे से कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो फिर भी मैं आपको एक बार ये रिपीट करवा देती हूँ। इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन में, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट्स दैट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग फूड। जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, वो क्या होता है? क्लोरोफिल। स्टोमाटा आर जनरली फाउंड इन द सरफेस ऑफ लीफ। जो स्टोमाटा है आमतौर पर कहाँ पे पाया जाता है? लीफ के लोअर में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ इज़ इन दी फॉर्म ऑफ, फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है? शुगर फॉर्म में। अ सोल्यूशन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ इज़, वो कहाँ होता है? वो किस सोल्यूशन से हम वो स्टार्च लीफ में होती है? आयोडीन में। आ गैस गिवन आउट एज द एंड प्रोटेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जब ये कौन सी गैस निकलती है इस प्रक्रिया के द्वारा? ऑक्सीजन। अ प्लांट दैट हैज़ रेड लीव्स, किस प्लांट के रेड लीव्स होते हैं? क्रोटन के। अब वन वर्ड है, आंसर है द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्लांट्स यूज टू मेक फूड। वो कौन सा सोर्स है जहाँ से, जिसकी एनर्जी से प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं? सन। और द प्रोसेस बाई विच द प्लांट्स मेक देयर फूड, उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीव का फ्लैट ग्रीन पार्ट्स कौन सा होता है? लेमिना। और द गैस विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड, जो मतलब कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है गैस की, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। टाइनी पोर्स प्रेजेंस इन लीव्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सपोज द लीव्स टू सन एंड एयर, जो वो पार्ट जिससे ये सन की वो एयर और ये सन एक्सपोज होती है, पौधे को मिलती है, वो होता है स्टेम, स्टेम से मिलती है। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। आयोडीन सोल्यूशन टर्न्स डैश ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टार्च। जो आयोडीन का सोल्यूशन है वो किस में बदल जाता है जब वो स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आता है? ब्लूइश ब्लैक में। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, प्लांट्स किससे वाटर लेते हैं? रूट्स से। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन दी स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ, जो फूड प्रिपेयर होता है किस फॉर्म में होता है? शुगर में। वट वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज, हम किस प्लांट्स के लीव भी खा सकते हैं? जैसे कि स्पेनिच के। द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। जो लीव्स होते हैं कैक्टस प्लांट्स के, वो स्पाइंस की तरफ रिड्यूस होते हैं, मतलब कि कम कम होते जाते हैं। डैश एंड डैश आर अब्जॉर्बड बाय रूट्स, रूट्स के द्वारा क्या अब्जॉर्बड किया जाता है? वाटर एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर। इसमें वाई डू प्लांट हैव स्टोमाटा, नेम दी रॉ मटेरियल दैट प्लांट नीड टू प्रिपेयर देयर फूड, हाउ कैन यू टेस्ट ए लीफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, भी इसके अंदर स्टार्च है। व्हाट हैपन टू द फूड मेड बाय प्लांट्स, वेयर डज ए कैक्टस प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड, वाई, हाउ आर plants and animals interdependent, explain food chain with an example, give below in diagram of leaf, study it carefully। और ये जो हम नीचे डायग्राम दी गई है इसको केयरफुली स्टडी करके इनकी जो वेन्स हैं उनके ऊपर जो मतलब कि इनके पार्ट्स हैं लीव्स के, उसके ऊपर लेबल करना है। जैसे कि साइड वेन को मेन वेन बोलते हैं, स्टॉक को साइड वेन बोलते हैं, मेन वेन है लेफ्ट लेमिना और लेफ्ट लेमिना है स्टॉक। आई होप स्टूडेंट ये आप लेसन अच्छे से आपने पढ़ा
होगा, सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, आपने खुद भी इसको एक बार रीड किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चनों के आंसर इसमें से कितने हम इजी वे से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।